नमस्कार। बिहार में कोरोना का दर बढ़कर 10% हो गया है। इसको लेकर कल बिहार सरकार के उच्च अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई और उसके बाद कुछ अहम फैसले सामने आए। 5 नियमों में बदलाव किए गए हैं। आप एचएस बिहार देख रहे हैं, मैं हूं अक्षय आनंद और अब हम आपको बताएंगे कि ये कौन से 5 नियम हैं जिनमें बदलाव किए गए हैं। खासकर अगर आपके घर में शादी विवाह है तो ज़रूर इन बातों को सुनिए और अगर किसी का निधन भी हुआ है तो आपके लिए यह जानना ज़रूरी है। सबसे पहला नियम, बैंड बाजा और बारात को इजाज़त नहीं है। आपको बता दें कि ये नियम 3 दिसंबर तक लागू रहेंगे और बैंड बाजा और बाराती की जो प्रथा है उसे फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर बैंड बाजा बजाना ही है तो कार्यक्रम स्थल के भीतर इसका प्रबंध कर सकते हैं। ऐसा भी बिहार सरकार के गृह सचिव आमिर सुबहानी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। साथ ही एक और ख़ास बात उन्होंने यह कही कि कार्यक्रम में दूल्हा और दुल्हन पक्ष मिलाकर सिर्फ 100 लोग ही उपस्थित हों और इनमें जो स्टाफ है यानी कि जो बैरा मसालची और वेटर लोग होते हैं उन्हें सबको मिलाकर ये 100 लोग होने चाहिए। कई होटलों में तो जिला प्रशासन ने एहतियातन 100 प्लेट्स से अधिक की व्यवस्था करने से ही मना कर दिया है। इसके साथ साथ मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दूल्हा और दुल्हन से लेकर हर एक बाराती और सराती की स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए और कार्यक्रम के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए काम करना है। वहीं दूसरा नियम यह है कि श्राद्ध कर्म में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो पाएंगे। कल की मीटिंग के बाद आमिर सुबहानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर खास तौर पर ध्यान आकर्षित किया गया कि सिर्फ 25 लोग ही कार्यक्रम में शामिल हो, श्राद्ध क्रम में और सब मास्क लगाए हो। अच्छा, एक और बात जो शादी और यहाँ वाले दोनों बातों में कॉमन है वो ये कि खासकर जो लोग बीमार हैं या वो संक्रमित रहे हैं या जिन पे सिम्टम्स है वो बचें इस तरह के कार्यक्रमों में जाने से, इस तरह की पब्लिक गैदरिंग में जाने से, खासकर वो परहेज करें। आपको बता दें कि यह आदेश अभी 3 दिसंबर तक के लिए दिया गया है, आगे इसे बढ़ाया भी जा सकता है। देश के कई राज्यों में और कई बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो हो सकता है कि बिहार में भी इस तरह का कोई कदम उठाया जाए और अभी तो 10 दिन के कोरोना अलर्ट पर बिहार को रखा गया है। आपको बता दें कि बिहार के 6 ज़िले हैं जिन्हें खासकर अलर्ट किया गया है और इनमें नियमानुसार आधे अधिकारी ही कर्मचारी जो है वो आएंगे। आपको बता दें कि पटना के साथ बेगूसराय, जमुई, वैशाली, पश्चिम चंपारण और सारण जिले में एक सप्ताह में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है। सरकार की ओर से संक्रमण की रोकथाम के लिए पटना समेत इन जिलों में सरकारी और निजी दफ्तरों में अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या को 50% तक ही सीमित करने को कहा गया है। वहीं जो लोग स्नान करने जा रहे हैं घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा को लेकर, उनसे भी यह रिक्वेस्ट किया गया है कि आप घाटों पर नहाने से बचें, मत घाटों पर नहाने जाएं, क्योंकि जल में और प्रवाहित जल में नहाने से, बहते पानी में नहाने से संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ सकता है। बहते पानी या फिर स्टैग्नेंट वाटर, पॉन्ड्स या लेक्स में भी नहाने से संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ सकता है, इसलिए एहतियातन आप बचें। हालांकि धार्मिक मामला है तो इस पर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन रिक्वेस्ट किया गया है, अपील की गई है कि लोग घाटों पर स्नान करने से बचें और खासकर बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बच्चों आदि को तो घर में ही रहने की सलाह दी गई है। बिहार का जो प्रशासन है वो चुनाव के बाद अब बेहद ही एक्टिव हो गया है और कोरोना संक्रमण को रोकने का प्रयास कर रहा है। आंकड़ा जो है वो 10% तक पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी बिहार में रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी है, संक्रमित लोग जल्दी स्वस्थ हो जा रहे हैं और आलोचकों ने भी यह माना है कि बिहार के लोग जो है वो इम्यून ज़्यादा होते हैं, बिहार की माटी में इम्यूनिटी ज़्यादा है और लोगों की परवरिश जिस तरह से हुई है हर कुछ खाते पीते हुए मजबूती से, तो कारण है, कुल मिलाकर नतीजा है कि इम्यूनिटी ज़्यादा है, इसलिए डेथ रेट भी कम है और रिकवरी रेट भी ज़्यादा है
और उम्मीद करते हैं कि बिहार और तेज़ी से रिकवर करे और पूरा बिहार ही नहीं बल्कि देश और दुनिया स्वस्थ हो, वापस से उस रफ्तार उस गति से चलना शुरू करे जिससे हम पहले चल रहे थे। और बिहार को तो और तेज़ गति से चलने की ज़रूरत है क्योंकि अभी तो बाकियों के मुकाबले हम काफ़ी पीछे हैं। मेहनत करते रहना है, काम करते रहना और एक दूसरे की मदद करते रहना बेहद ज़रूरी है क्योंकि कोरोना काल जब आया तो ये तो ज़रूर सिखा गया कि पैसा बड़ा छोटा ऊंच नीच कुछ नहीं होता। जब कोई आपदा आती है, जब कोई महामारी आती है तो वो सबके लिए एक होती है, सबके लिए बराबर होती है। तो बराबरी की भावना अपने अंदर बनाए रखें, अपने से कमज़ोरों को मदद ज़रूर करते रहें। आपको हमसे कोई मदद की दरकार हो, आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम लगातार कमेंट्स मॉनिटर करते हैं और आपको मदद करने का प्रयास करते रहते हैं, आपकी बातों को एचएस बिहार पर उठाते रहते हैं। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो करके सी फर्स्ट दबा देंगे तो हर वीडियो दिखेगा। और खबरों को विस्तार से पढ़ना हो तो बिहार.hs.news पर जाएं। कैमरे के पीछे नीरज है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।